स्वागत है। मैं हूं विनीता। प्रस्तुत है आज की ताजा खबरें। विगत 4 दिनों से लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से वार्ड नंबर 17 दोनार निवासियों में दहशत का माहौल है। साथ ही पुलिस की गश्ती व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। गोपाल पासवान, उमेश पासवान तथा अन्य लोगों के घर से कई कीमती सामान चोरी हो गई और किसी को भनक तक नहीं लगी। यह अपने आप में आश्चर्य का विषय है। मजेदार तथ्य यह है कि पुलिस भी अंधेरे में तीर चला रही है। यहाँ चोरों का आतंक छाया हुआ है। प्रत्येक दिन चोर आता है, किसी न किसी घर को निशाना बनाता है। एक रात में, परसों रात में जो है तो 6 घर में यहाँ चोरी किया गया है। सभी के घर से पैसा, मोबाइल लेकर के चला गया। हम लोग ने थाना प्रशासन को भी जो है सो रिपोर्ट किए हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया गया है। इससे पहले 10 दिन पूर्व दोनार गंगा सागर मोहल्ला में जो है 5 घरों में 10 मोबाइल चोरी हुआ, पैसा वगैरह चोरी हुआ। उसकी FIR दर्ज बेटा में किया गया। आज 10 दिन होने के पूर्व भी कोई कार्रवाई नहीं चोरों पर किया गया है, न उसका कोई अता पता है और किसी भी तरह का बात नहीं है। चोर आए दिन अपने वारदात को अंजाम देता है और उस पर प्रशासन एकदम नगण्य है, जिस पर कोई खोज खबर नहीं है। यहाँ तक कि प्रशासन इतनी लापरवाही है कि अगर सूचना भी दी जाती है। परसों रात में जैसे हम लोग चोर को खदेड़ रहे थे, उस समय बेता थाना की गाड़ी आई। उनको हम बोले कि चोर आया है, हम लोग उसको मैंने मोबाइल चोरी हुआ, सो थोड़ा देखिए। वो बोला कि ये मेरे क्षेत्र में नहीं आता है, ये टाउन थाना के अंतर्गत आता है। तो प्रशासन एकदम साफ जो है सो एकदम जो है सो बेजुबान बन गया है। कोई कार्रवाई नाम का कोई चीज़ नहीं कर रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ कौशल मंडल। कौन मोहल्ला है? दोनार चौक। में कति चोरी भेल? 2000 रुपया और 2 मोबाइल। थाना में कंप्लेन कर लिए? हाँ। की कहलक? की नाम भेल अहाँके? नाम अपन बताइयो ना। नाम अहाँके नाम? चमेली देवी। कौन मोहल्ला है? दोनार मोहल्ला। हमारे मोहल्ला में चोरी होते हैं। किसी के मोबाइल 2000 रुपया दिन भर कमाते हैं, चोरी करके ले जाते हैं। किस भाग पर? सिपाही दरोगा कौन भाग के? हाँ बोलिए। थाना में कंप्लेन कर लिए यहाँ सब? थाना वाला के कहे, थाना वाला है, एक बार देख लिए चल गए। नहीं है कोतवाल है हमारे गांव में, नहीं पुलिस दरोगा है, खाली दारू वाला के खोजने के लिए। वार्ड काउंसिलर के यहाँ सब खबर कर लिए रहा? जाके तो कहे उन्हीं के मोहल्ला से न शुरुआत हुए हैं। की नाम है यहाँ के? पूनम देवी। वार्ड काउंसिलर की नाम है? अमोला महतो। आधार कार्ड बनवाने एवं सुधार करवाने को लेकर मनमाने तरीके से रकम की मांग की जा रही है। सदर प्रखंड स्थित आधार कार्ड काउंटर पर नियुक्त कर्मी की मनमानी से लोगों में आक्रोश है। देखते हुए सदर प्रखंड के BDO एवं CO ने मामले की जांच की और FIR दर्ज करवाकर उक्त कर्मी को पुलिस के हवाले कर दिया।
आए हो तुम? आधार कार्ड ठीक करवाने के लिए। क्या हुआ, कितना पैसा लिया है? 50 रुपया। कितने आदमी से लिया 50 रुपया? सब आदमी से। क्या नाम है तुम्हारा? राकेश कुमार। घर कहाँ है? दिलावरपुर। यहाँ आई हो? आधार बनाने। कितना पैसा लिया है? 1 से। कई आदमी का? 2 आदमी का। क्या नाम है? रानी कुमार। कहाँ घर है? दिलावरपुर। आधार कार्ड सुधार करवाने आए। क्या हुआ, आपका आधार कार्ड बना? हाँ सुधार हो गया पर 50 रुपया लिए। क्यों 25 रुपया बोल रहा लिए हैं, तब करें नहीं 50? 50 लिए। सबसे 50 लिया है? हाँ। क्या नाम है? जूली कुमारी। कहाँ घर है? दिलावरपुर। को प्राप्त हुआ, जिलाधिकारी ने हमको टेलीफोन से सूचित किए कि ऐसी बात है। हमने उसे तुरंत कहा कि बस इसको जांच करके तुरंत प्राथमिकी दर्ज किया जाए। तो अभी आवेदन प्राप्त हो गया है। आवेदन का आलोक में प्राथमिकी दर्ज कर दिए हैं। संबंधित जो एजेंसी का स्टाफ है उसको भी थानों में हैंडओवर कर दिया है। ठीक ना? ये प्रखंड स्तर से जो प्रखंड में जो आधार केंद्र संचालित है वो प्रखंड विकास पदाधिकारी के क्षेत्र अंतर्गत है। यदि इस प्रकार की कोई भी कंप्लेन हमारे पास नहीं आया है, यदि आता है तो इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी और जो भी इसके दोषी होंगे उसका टेंडर वगैरह सब रद्द किया जाएगा। सर बच्चे लोग को वहाँ बरगला दिया जाता है, बच्चे लोग यहाँ नहीं आपके पास आप पहुँचते हैं? यदि इस प्रकार के आपके द्वारा कोई सूचना है तो लिखित सूचना हमको मिलेगा या मौखिक भी सूचना मिलता है कोई पर्टिकुलर व्यक्ति या किसी से, तो उस पर कार्रवाई की। कैमरा के सामने वहाँ पर जितने बच्चे लोग हैं सारा बोले हैं? ठीक है, तो उसका हम दिया जाए, जो भी कंपनी है उस पर कार्रवाई की जाएगी जो भी उस पर। भाकपा माले के तत्वाधान में बुधवार को दीपा शंकर भट्टाचार्य के नेतृत्व में स्थानीय पोलो मैदान से पटना गांधी मैदान तक पद यात्रा का आगाज हुआ, जिसका समापन 1 मई को होगा। उसके बाद सभा का आयोजन होगा। गौरतलब है कि जन अधिकार पद यात्रा का आयोजन एनडीए सरकार के विरोध में किया जा रहा है, जिसमें उन्माद उत्पाद एवं बलात्कारियों पर कार्रवाई न होने को मुख्य मुद्दा बनाया जा रहा है। बिहार बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, देश बचाओ अभियान के तहत जनाधिकार पदयात्रा आज बिहार के 4 जगहों से शुरू हो रही है और दरभंगा की ये जो पदयात्रा है पोलो मैदान से गांधी मैदान तक जाएगी और आज से हम लोग चलेंगे और 160 किलोमीटर की यात्रा करते हुए 1 मई को गांधी मैदान पहुंचेंगे। इस यात्रा की अगवानी करने के लिए हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य जी आपके बीच हैं, हमारी पार्टी के राज्य सचिव कुणाल जी मौजूद हैं, हमारे पार्टी के केंद्रीय कमेटी के सदस्य संतोष सहर जी हैं और इस मौके पर काफ़ी दरभंगा के बुद्धिजीवियों का विभिन्न तरह के संगठनों का सहयोग समर्थन हम लोगों को मिला है और ये अभियान हम लोगों का सफल होगा और बिहार में जिस तरह से दंगे की खेती हो रही है, अमन और भाईचारा को रौंदते हुए ये सांप्रदायिक तनाव की खेती हो रही है, ये हम लोग बिहार में नहीं चलने देंगे। बिहार का जो लोकतांत्रिक आवाम है, सेकुलर आवाम है, मेहनतकश आवाम है,
हम लोग एकताबद्ध होकर के ये सांप्रदायिक तनाव की जो राजनीति है उसको खत्म करेंगे और जनता के अधिकार की जो राजनीति है उसको हम बुलंद करेंगे। इसका केंद्रीय नारा हमने दिया है भाजपा भगाओ बिहार बचाओ। आमतौर पे किसी पार्टी को भगाने की बात नहीं उठती। आमतौर पे हम जो नारे देते हैं वो सरकार के खिलाफ देते हैं, लेकिन आज स्थिति ऐसी हो गई कि भाजपा सरकार के साथ साथ पूरी भाजपा पार्टी वो पूरे देश में उन्माद और उत्पात का एक तरह से पर्याय बन चुकी है, और इसलिए इस उन्माद और उत्पात अराजकता को खारिज करने के लिए हमने ये नारा दिया है। आज दोनों तरह से लोगों पर हमले हो रहे हैं। अगर हम सरकारों की बात करें, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, तो आम जनता के अधिकारों पर इतने हमले, पूरे देश में आधार कार्ड के नाम पर ऐसे तांडव मचा दिया गया है कि लोगों को राशन मिलना बंद हो गया। बेरोजगारी चरम पर है और प्रधानमंत्री बेरोजगार नौजवानों को पकौड़ा बेचने की सलाह देते हैं। किसान पंजाब से लेकर के बिहार तक, तमिलनाडु से लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश तक चारों तरफ आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। बैंक में नोटबंदी के दौर में जो उसके लिए कोई पार्टी आ गया है, ये ऐसा कभी नहीं हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी का काम हो गया है बलात्कारियों को बचाओ। बलात्कार के खिलाफ अगर कहीं भी कानून कुछ काम कर रहा है, पुलिस कहीं छानबीन कर रही है, उनको रोको। ये स्थिति पूरे देश में कानून व्यवस्था की, महिला अधिकार की पहले कभी नहीं हुई थी। तो इसलिए हमने ये नारा दिया है कि एक ये जो पूरी अराजकता है, चौतरफा एक गिरावट में देश को धकेल दिया है और ऊपर से लोगों को बांटने की पुरजोर कोशिश। इस देश की जो गंगा जमुनी तहजीब है, अब उसको हिंदू मुसलमान के नाम पर तार तार कर देने की पूरी कोशिश हो। सदर प्रखंड अंतर्गत कबीरचक पंचायत खुले में शौच से पूर्णतः मुक्त हो गया। इस अनूठे प्रयास से गदगद होकर पंचायत की मुखिया मुन्नी देवी ने एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें कई प्रशासनिक पदाधिकारियों के अलावा विभिन्न पंचायतों के मुखिया की भी भागीदारी रही। ग्राम पंचायत राज कबीरचक में लोहिया स्वच्छता अभियान के तहत शौच मुक्त पंचायत को घोषित की गई है। इसमें हमारे जिला से डीडीसी महोदय, जिला समन्वय, ब्लॉक से पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी सभी आदमी आए हुए हैं और ग्राम पंचायत के द्वारा ये कार्यक्रम की जा रही है। इसमें सभी आदमी को वार्ड सदस्य को सम्मानित किया गया है
आज कविचा पंचायत शौच मुक्त हो गई है। क्या नाम है आपका? इंद्रजीत यादव, मुखिया प्रतिनिधि। ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत 7 योजनाओं के सफल आयोजन को लेकर मंगलवार की शाम रानीपुर पंचायत में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसकी अध्यक्षता मुखिया राजकुमार दास ने की। इस मौके पर नगर विधायक संजय शराबगी समेत सदर प्रखंड एवं अंचल के बीडीओ एवं सीओ भी शामिल हुए। पहले ग्राम स्वराज योजना के तहत कि हर एक घर बिजली, हर एक घर शौचालय, हर एक घर निश्चय योजना के तहत नाला रोड के बारे में जानकारी, और यहाँ जो ग्रामीण हर एक ग्रामीण को ये कहा गया है कि स्वयं शौचालय बनाएं, शौचालय स्वयं बनाएं। हाँ, उसमें हम लोग मदद करेंगे। हम लोग जो भी गरीब, बहुत गरीब परिवार है उनको मदद करेंगे। जो दुकान से सामान दिलाएंगे शौचालय बनाने के लिए, दुकान से सीमेंट, बालू, गिट्टी, ईंटा भट्ठा वाला को कहेंगे कि भाई वहाँ मदद कीजिए। बहुत सारे गरीब आदमी हैं, वो सब आदमी मदद करने के लिए तैयार है। हम लोग भी मदद करने के लिए गरीब आदमी को तैयार हैं। जो गरीब आदमी स्वयं बनाएंगे और उनके अकाउंट में जाएंगे जब पैसा, तब वो सामान वाला को पैसा उस अकाउंट से निकाल के वो सामान वाला को जितना जाएंगे लेके जाएंगे सामान, उतना सामान वाला को दिया जाएगा। ये किस किस योजना का उद्घाटन किया गया? आज उद्घाटन किया गया है, जैसे हर घर बिजली, प्रत्येक घर शौचालय और निश्चय योजना, गैस कनेक्शन, उज्ज्वल योजना के तहत प्रत्येक घर को गैस, जो अनुसूचित जाति या अति पिछड़ा है उसमें जाति प्रमाण पत्र पर ही और आधार कार्ड अकाउंट नंबर के साथ देंगे, जमा करेंगे, उसको गैस दिया जाएगा। क्या नाम हुआ? राजकुमार दास। क्या हैं आप? मुखिया ग्राम पंचायत राज रानीपुर। अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा दरभंगा के तत्वाधान में हनुमान नगर प्रखंड के गोठियारी पंचायत के सरस्वती विद्या मंदिर प्रांगण में बाबू वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव समारोह का आयोजन किया गया। क्षत्रिय महासभा द्वारा मनाया, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा जिला द्वारा मनाया जा रहा है, जिसका हम अध्यक्ष हैं सुरेश प्रसाद सिंह, और पूरे कमेटी की तरफ से यह मनाया जा रहा है। वीर कुंवर सिंह एक योद्धा थे और सभी धर्म, सभी मजहब के लिए, देश की आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों के लड़ते लड़ते कुर्बान हो गए और सभी के लिए लड़े, सभी के लिए पद चिन्हों पर चलने के लिए जगह छोड़ गए। इसी तरह सभी आदमी योद्धा बन के वीर कुंवर सिंह के पद चिन्हों पर चलने का प्रयत्न करें, और यही है जो वीर कुंवर सिंह का जो पद चिन्ह है उसमें न किसी जात के थे, न किसी मजहब के थे, न किसी धर्म के थे। वही पद चिन्ह पर हम लोगों को चलना है। यही हम लोगों का जो है जिला इकाई क्षत्रिय महासभा का चलने का कोशिश करता है और ईमानदारी पूर्वक जिला से लेकर गांव-गांव, टोला-टोला तक इसका आवाज़ बुलंद कर रहा है।
और उसी मार्ग पर हम लोग चलने का कोशिश कर रहे हैं। सभा की दरभंगा इकाई आज गोरियारी गांव में ये कार्यक्रम कर रही है। वीर कुंवर सिंह का जन्म 1777 ईस्वी में हुआ था और उन्हें पहचान मिली 1857 के क्रांति में। 80 वर्ष के बाद जब आदमी शिथिल पड़ जाता है, उनकी बूढ़ी हड्डियां जवाब देने लगती है, तब वो बूढ़ी हड्डी इतिहास में अमर हो गया। और आज इतने वर्षों के बाद भी हम युवा ये बैनर उनको हम अनुयायी मानते हैं, उन्हें हम याद कर रहे हैं और उनके पदचिन्हों पर चलने का भरसक कोशिश कर रहे हैं। वो एक राजपूत शासक थे, जमींदार थे, लेकिन उससे बहुत हट के अपने जगदीशपुर में जितने भी जात थे, जितने भी समुदाय थे, वो सबों के लिए आगे बढ़ के वीरता का परिचय देते हुए तलवार उठाए और 80 वर्ष के उम्र में 1 महीने तक वो उस 1857 में जगदीशपुर को विजय घोषित किए और खुद को वो शासक अपने आप को घोषित किए और अंग्रेज उन्हें बाल भी मौका नहीं कर पाए। इसलिए उनकी वीरता को मैं नतमस्तक हूँ, उनके वीरता के सामने उनके वीरता को मैं सलाम करता हूँ। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा दरभंगा इकाई उन्हें सलाम करती है और उनके पदचिन्हों पर चलने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इनसे जो भी सीख सकें हम लोग उनके अनुयायी होंगे, ये हम संकल्प करते हैं कि उनके अपने जीवन, उनके जीवनी को अपने जीवन में उतारने का भरसक कोशिश करें। क्या नाम हुआ? आलोक रंजन, जिला महामंत्री, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा। भगवान श्री सत्य साई आराधना महोत्सव का आयोजन बेलवागंज मोहल्ला स्थित हनुमान मंदिर प्रांगण में श्री सत्य साई सेवा संगठन दरभंगा के तत्वाधान में किया गया। इस मौके पर विश्व शांति हेतु सर्वे धर्म प्रार्थना, वेद पाठ एवं साईं बाबा पर आधारित फिल्मों का प्रदर्शन किया गया। साई सेवा के संगठन के अंतर्गत बाबा का आज निर्वाण दिवस है। बाबा हम लोगों को इस संगठन को दे गए हैं अपने पद चिन्हों पर चलने के लिए और सत्य अहिंसा सेवा के मार्ग पर चलने के लिए। आज के दिन में बाबा को हम लोग पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। ये आज का जो कार्यक्रम है वही संस्मरण और निर्वाण दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं और यहाँ अपने दरभंगा जिला संगठन के द्वारा यहाँ आज भजन का आयोजन किया गया है। भजन के बाद यहाँ प्रशांति निलयम का वीडियो से दर्शन है वहाँ के कार्यक्रम का, फिर उसके बाद नारायण सेवा का कार्यक्रम है। ये हमारे जिला अध्यक्ष श्री कृष्ण जी हैं, उनके संयोजकत्व में ये कार्यक्रम चल रहा है। दरभंगा जिला राष्ट्रीय जनता दल किसान प्रकोष्ठ के तत्वाधान में बुधवार को जिलाध्यक्ष राम नरेश यादव के नेतृत्व में समाहरणालय के समक्ष 1 दिवसीय धरना दिया गया। फसल के उचित मूल्य, सब्सिडी रेट पर खाद बीज आदि की मांग को लेकर इस धरना का आयोजन किया गया। आज का जो धरना है दरभंगा जिला राष्ट्रीय जनता दल किसान प्रकोष्ठ के ओर से 1 दिवसीय धरना का कार्यक्रम है। किसानों के साथ जो राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार सौतेला व्यवहार करता है, उनको अनदेखी करता है, अपमानित करने का काम करता है। सरकार जो घोषणा करते हैं उस घोषणा पर वो अमल नहीं करते हैं। किसान विरोधी यह सरकार, जन विरोधी यह सरकार किसानों को जो लागत मूल्य जो निर्धारित किया है उस पर भी अभी तक क्रय केंद्र कहीं भी नहीं खोला है। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सरकार को यह मंशा है जो किसान फटे हाल पर रहे, अपने बुरे हाल पर रहे, किसान को कोई देखने वाला नहीं है। इसीलिए आज
दरभंगा जिला राष्ट्रीय जनता दल किसान प्रकोष्ठ यह निर्णय लिया जो किसान के साथ किसी तरह का जुल्म होगा, अन्याय होगा तो राष्ट्रीय जनता दल किसान प्रकोष्ठ ये सहन नहीं करेगा। इसके लिए जहां तक जाना होगा, आंदोलन करना होगा, निश्चित रूप से किसान के हित के लिए आंदोलन करने के लिए तैयार है। इस बार मकई के फसल में दाना नहीं आया। किसान बेचारे का रोजी रोटी एक उसका फसल होता है। फसल बेचने के बाद ही किसान बेटी की शादी करता है, मुंडन करता है, नौता पिहानी, तमाम जो किसान की समस्या है वो फसल बेचकर करता है। लेकिन फसल उसका नुकसान हो गया, जिसके चलते कुशेश्वर स्थान में 2 किसान ने आत्महत्या किया। और बिहार सरकार जो संवेदनहीन सरकार है, मानवीय स्तर पर भी, मानवीयता के तहत भी जिला प्रशासन हो या बिहार सरकार का कोई प्रतिनिधि वहां तक नहीं पहुंच पाया। इसलिए हम लोग आज धरना के माध्यम से इस सरकार को चेता रहे हैं कि अगर आप किसानों की समस्या पर नहीं ध्यान दिए, अगर भेदभाव नहीं समाप्त किए तो जिला राष्ट्रीय जनता दल सड़क से सदन तक किसान की लड़ाई को हम लोग ले जाएंगे। जाले विधानसभा क्षेत्र के मनीकाली पंचायत में प्रधानमंत्री सड़क से शरेर टोल तक मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से बने सड़क का उद्घाटन जाले विधायक जीवेश कुमार ने किया। आज की खबरें अब यही संपन्न हुई। दीजिए नीता को पूरी टीम के साथ इजाजत। धन्यवाद। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। होटल विजय, जीएनगंज, नियर पंजाब नेशनल बैंक, लहरिया सराय, दरभंगा। कॉन्फ्रेंस, विवाह एवं अन्य अवसरों के लिए हमारे यहाँ एसी, नॉन एसी, मैरिज हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, विवाह मंडप एवं स्पेशल डेकोरेशन की व्यवस्था उपलब्ध है। एसी एवं नॉन एसी कमरों के साथ पाए सुकून। व्यवस्थित पार्किंग के साथ साफ सफाई का उत्तम प्रबंध। 9065252326 9430061924।